यूं जमीनी विवाद में गोली चलना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल यह आम बात होती जा रही है। जब देखो तब कहीं गोलियां तो कहीं तलवार भाले तो कहीं लाठी डंडे, ये सब चलते ही रहते हैं। लेकिन आज कटिहार के कदवा प्रखंड के कुढेला बोबडा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट करने वाले दो पक्षों में एक पक्ष मोहम्मद समीम है जबकि दूसरा पक्ष मोहम्मद गुलाम अलियास का है। इस जमीनी विवाद में मोहम्मद समीम पक्ष और मोहम्मद गुलाम अलियास पक्ष के बीच जमकर मारपीट चल रही थी। तभी दूसरे पक्ष मोहम्मद गुलाम अलियास की ओर से लाइसेंसी बंदूक निकाली गई और 3 राउंड गोलियां चला दी गई। इन गोलियों के खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन इस मामले में भी कुछ पेच नजर आता है। आइए पहले आपको इस जमीनी विवाद से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं। मोहम्मद समीम और मोहम्मद गुलाम अलियास दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और पड़ोसी भी। मोहम्मद गुलाम अलियास पूर्व में सरपंच रह चुके हैं। एक जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों परिवारों में काफी समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने हमारे कदवा संवाददाता राजीव को बताया कि कल शनिवार को एक पंचायत बुलाई गई थी ताकि इस जमीनी विवाद को सुलझाया जा सके। इस पंचायत में आमीन बुलाकर जमीन की मापी कराने को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बन गई, लेकिन आज रविवार को मामला बिगड़ गया। मोहम्मद समीम का कहना है कि दूसरा पक्ष मोहम्मद गुलाम अलियास अपने बेटे के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर आया और विवादित जमीन को जबरदस्ती घेरने लगा। हमने जब विरोध किया तो उन लोगों ने हम पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से 3 राउंड गोलियां चला दी। इन गोलियों के खाली खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं। मोहम्मद समीम का कहना है कि हमने किसी तरह उनसे बंदूक छीन ली, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती थी। सर मामला ये है, जो मेरा जमीन है सर कब्जा करके रखा कई दिन से, और मेरा डेयरी पर्दा टट्टी जो है 4-5 साल से हमको परेशान कर रहा, लगाने नहीं दे रहा। अपना दरवाजा वो गली से मेरे आंगन तक पूरा आर पार दिखाई पड़ता। मेरा माँ बन रहती है, कपड़ा बदलती है, नहाती धोती है, खाना पीना खाती है, वो देखते हैं। जमीन मेरा है लेकिन हमको कब्जा में देते नहीं है, बार बार परेशान करते। टट्टी लगाने के लिए जाते हैं तो टट्टी आज यही हुआ, जो वो मेरा प्लॉट पे खुट्टा गाड़ रहा था, उसको मना किए जो मत गाड़ी है, क्योंकि कल पंचायती हुआ है। उसका कहना था पंचायती में जो जमीन नापिए, नापने के बाद ही आप लोग अपना अपना पोजीशन ले लीजिएगा। लेकिन ये बात होने के बाद कल पंचायती हुआ, पंचायती में वो नहीं आए, वो भाग के चले गए। और जिसमें पंचायती में सरपंच साहब भी मौजूद थे, वार्ड सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन वो नहीं आए। और जो है आज अचानक मतलब मेरे प्लॉट पे जाके खुट्टा गाड़ी कर रहा था, उसको हम मना किए जो खुट्टा मत गाड़िए, अभी नापी होने दीजिए। बोलता कौन है तुम, कौन बोलने वाला, इतना गंदा गंदा गाली गलौज कर दिया। और उसके बोलता लाओ बंदूक और इसको बंदूक से गोली करेंगे। वो अपना अचानक बंदूक गया, 3 बाप बेटा मिला करके बंदूक लेने गया, बंदूक लेकर के 2 गोली हवाई हमला किया है। और तीसरा गोली में हम लोग 5 आदमी, मेरी माँ को मारा है, मेरी बहन को मारा है, मेरा चाची को मारा है, भाभी लोगों को मारा है। मारपीट करके हम लोग कलेजा में हाथ रख करके हम लोग उसका गन को बड़ी मुश्किल से कब्जा किए, न तो हम लोग 5 या 6 आदमी हम लोग पूरे घायल हो जाते। वार्ड नंबर 13 में है हम लोग। इंसाफ पाते ये मोहम्मद गुलाम इलियास और मोहम्मद सज्जाद बशीर और गुलाम इलियास का बेटा मोहम्मद नजाम और बदरे आलम, ये 4 आदमी हम लोग को आजिज कर दिया है। 20 साल से हम लोग को परेशान कर रहे हैं बंदूक के नल पे। नहीं आज नापी नहीं हो रहा था, नापी का
बारे में बोला गया था जो नापी करने के बाद अपना अपना पोजीशन लीजिएगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं मांगता है। बोलता है नापी करने पर भी नापी को रोक देता है, घर में जाके बना करके आता है, जो नापी करने जो जाएगा उसको मर्डर कर देंगे। इस तरह का मामला हम लोग के साथ बार बार हमेशा होता है। हम लोग कैसे जिएंगे? लेकिन बंदूक छीनने और गोली चलने की बात को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले कदवा पुलिस की बात। कदवा पुलिस ने इस मामले में गोली चलने की बात से साफ इनकार किया है। इस मामले को लेकर जब हमारे कदवा संवाददाता राजीव ने दूसरे पक्ष गुलाम अलियास से पूछा तो उनका कुछ और ही कहना था। गुलाम अलियास ने कहा कि मोहम्मद शमीम पक्ष के लोग कागज के बहाने जबरदस्ती मेरे घर में आए और न सिर्फ बंदूक छीन कर ले गए बल्कि घर में रखा पैसा, जमीन के कागजात भी जबरदस्ती उठा ले गए। इस दौरान उन्होंने हमारे घर में तोड़फोड़ भी की। चलिए घुसिए अंदर। अच्छा उससे बात की अभी पुलिस देखा है अंदर भी सब छिट चलिए चलिए आप भी चलिए, हम भी चलना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए बताओ। देखिए इसी में गन था। और यहाँ पर लगाया गया था हाँ कि आप लोग पिस्टल बंदूक लेके गए, वहाँ ये पे हमला किया गया, रिप्लांट के तहत उन पे गोली चलाई गई जिससे वो बाल बाल बच गए। क्या कुछ मामला? नहीं, ये सरासर गलत बात है। हम इस घटना का खंडन करते हैं। घटना ये है सही बात कि हम ये लोग घर में अकेला पाके हमारे फादर को ये लोग 3-4 आदमी घर में घुसा और हमारे लोडेड हथियार को, लाइसेंसी हथियार है, गन है, वो छीन के लेके गया। ठीक है, घर से निकाल के लेके गया, तोड़ फोड़ करके लेके गया, अलमारी तोड़ा, पैसा लेके गया, सारा ज़मीन का कागज़ लूटने के लिए आया था। ये लोग इस मतलब इंटेंशन से ये लोग घर में घुसा, ज़मीन का कागज़ लूटने के इंटेंशन से। उसके साथ साथ उसको पैसा मिला, गन मिला, सब कुछ लेके वो चला गया। जब हमारे फादर बचाव करने के लिए या अपने गन को वापस लेने के लिए, लाइसेंसी गन को, बाहर निकले तो उनके साथ मारपीट किया, जान से मारने का उनको प्रयास किया, जिसका चोट भी आप देख रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहा है गर्दन में, गले में। वो गन छीनने अपना वापस लेने में सक्षम नहीं हो पाए वो लोग, चूँकि 10-15 आदमी था, वो ले जाने में सफल हो गया। ठीक है, गन लोडेड है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। अगर फायरिंग होती तो उसका सबूत मतलब आप लोग देख सकते हैं, फायरिंग होगी तो सब पता चल जाए। वो उसके पास कहाँ से आया वो हमको मालूमात नहीं है। हमको बस इतनी ही मालूमात है कि अगर मेरे गन से फायरिंग होगी तो वो आपको दिख जाएगा कि हाँ फायरिंग हुआ है। ठीक है, ये जांच का विषय है, आप लोग जांच करवाइए। और पत्रकार भाइयों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ये घटना बहुत खतरनाक घटना है। ये जानलेवा हमला किया गया हमारे फादर पे। हम लोग घर में अकेला पा करके उनको ये घटना किया, और ये सारा छीना झपटी करने के बाद जब देखा कि अब कैसे हम यहाँ से बचे, ये मामला को मतलब घुमाने के चक्कर में, पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में ये वो लोग बयान दे रहे हैं। शमीम पक्ष द्वारा बंदूक छीनी गई या गुलाम अलियास के घर से जबरदस्ती उठाकर लाई गई, यह एक बड़ा सवाल है और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।